हेलो बेटा। बेटा आज हम हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक है बेटा, देखो नंदिनी। ठीक है बेटा, नंदिनी आपकी पाठ्य पुस्तक। और आज हम इसका पाठ 9 और हमारे पाठ का नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है बेटा? नीलम संजीव रेड्डी। सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी की बुक्स निकालेंगे, अपनी हिंदी की किताब निकालो बेटा। और पाठ 9, सभी बच्चे पाठ 9 निकालेंगे और सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल भी लेंगे बेटा। मैं जिस शब्द के नीचे लाइन लगाऊंगी, आपने भी उसके नीचे क्या करना है? लाइन लगा ली है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और अब मैं इस पाठ को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। सबसे पहले तो बेटा आपको बताऊंगी नीलम संजीव रेड्डी कौन थे। ये हमारे भारत के ये छठे राष्ट्रपति चुने गए थे। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलनों में भाग भी लिया था। और इनके जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या था? ये सादा जीवन व्यतीत करते थे और इनके ऊंचे विचार थे। ये कहते थे कि अपनी आवश्यकताओं को हमें कम रखना चाहिए और हमें अपना जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैं इस पाठ को पढ़ूंगी और आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और जिस शब्द के नीचे मैं अंडरलाइन करूंगी, आप भी उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बेटा। भारत देश में कई ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जो अपनी सादगी और उच्च विचारों के लिए जाने गए। ऐसे ही एक महापुरुष का जन्म आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में 13 मई 1913 को हुआ था। माता पिता ने इनका नाम नीलम रखा। इनका पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी था। रेड्डी जी का आदर्शमय सिद्धांत था सादा जीवन, उच्च विचार। जब जब समय की पुकार हुई, उन्होंने किसी भी प्रकार का त्याग करने में संकोच नहीं किया। उनकी इसी त्याग भावना के कारण उनका सभी दलों के लोग सम्मान करते थे। इसी कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वे बिना किसी विरोध के सभी राजनीतिक दलों की मर्जी से भारत के छठे राष्ट्रपति चुने गए। यह एक ऐसा सम्मान था जो दुनिया में गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों को ही प्राप्त हुआ। नीलम संजीव रेड्डी ने 11 में हाई स्कूल तक शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आर्ट्स कॉलेज चेन्नई में दाखिला लिया। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक रीड कराया, यहाँ तक पढ़वाया। अब बेटा यहाँ पर वापस शुरू से आएंगे। इसमें क्या बताया है? हमारा देश कौन सा है बेटा? भारत। और भारत में क्या हुआ बेटा? बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, कई महापुरुष हमारे हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। ठीक है, तो ऐसे हमारे महापुरुष, हमारे नाम है नीलम संजीव रेड्डी। इनका जन्म भी हुआ। ठीक है बेटा, अब ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ था। और किस परिवार में होता? किसान परिवार में। कौन से परिवार में होते? इनके माता पिता का क्या काम था? किसान थे इनके माता पिता। और कब हुआ था इनका जन्म बेटा? 13 मई 1913 को हुआ था। ठीक है बेटा, और इनके माता पिता ने फिर इनका नाम क्या रखा? नीलम।
और इनका पूरा नाम था नीलम संजीव रेड्डी। और इनका रेड्डी जी का आदर्श में इनका क्या सिद्धांत था बेटा? इनका अपने जीवन को जीने के लिए इन्होंने क्या सिद्धांत बनाया था? सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है बेटा, यानी कि बिल्कुल सादगी से रहना, किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना, अपनी जितनी भी आवश्यकता है उसी में सीमित रह के अपने काम को करना और अपनी ईमानदारी से जीना। जब जब समय की पुकार हुई तो उन्होंने किसी भी प्रकार का त्याग करने में संकोच नहीं किया। ठीक है बेटा, वो हर काम को मन लगा के करते थे, ईमानदारी से करते थे और अपनी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने त्याग करने में कोई भी संकोच नहीं करते थे, जिसकी भावना के कारण जो सभी राजनीतिक लोग थे वो क्या करते थे? उनका सम्मान करते थे, उनका सम्मान करते थे। इसीलिए भारत देश के इतिहास में ऐसा हुआ था कि किसी भी राजनीतिक दल जो होते हैं ना बेटा, आप जानते हो हमारे देश में कई राजनीतिक पार्टियां होती, जैसे कांग्रेस है, जनता पार्टी है, आम जनता पार्टी है, सभी दल के जितने भी लोग थे उस समय किसी ने इनका विरोध नहीं किया, बल्कि इनका बहुत सम्मान करते थे। और ये सबकी मर्जी से हमारे भारत के क्या बने थे? हमारे देश भारत के छठे राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है बेटा, और ये एक ऐसा सम्मान था जो दुनिया में कुछ ही राष्ट्राध्यक्षों को ही प्राप्त होता था। अब नीचे बताया गया कि नीलम संजीव रेड्डी जी ने अंग्यार के हाई स्कूल तक की शिक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने आर्ट कॉलेज चेन्नई में दाखिला लिया। ठीक है बेटा, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया बेटा, और मैंने कुछ शब्दों के नीचे आप देखेंगे मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे महापुरुषों, उच्च, ये विचारों का भी हो गया बेटा आपका। ठीक है, किसान हो गया आपका। ठीक है बेटा, फिर नीचे आएंगे आप देखेंगे आदर्श में सिद्धांत है। ठीक है बेटा, फिर नीचे देखो मैंने त्याग पे अंडरलाइन किया है, संकोच है, भावना है, सम्मान है, स्वतंत्र है, इतिहास है, विरोध हो गया, राजनीतिक है बेटा, राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्षों हो गया, और नीचे है शिक्षा। जिन शब्दों के नीचे बेटा मैंने लाइन लगाई है, आपने क्या करना है बेटा? आपने सबसे पहले इनको अपनी कॉपी में लिखना है। लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे बेटा, जल्दबाजी में काम नहीं करना, आप लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है? आपने इसको पढ़ना है। आपने इसको यहाँ भारत से लेके बेटा, आप चाहे इसकी 2 लाइन पढ़ो या 4 लाइन पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना बेटा, आपसे जितना पढ़ा जा सके आप आराम से उतना पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना, सही उच्चारण करके पढ़ना, ताकि आपको पता रहे कि आप शब्दों को कैसे बोल रहे हो। आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से आराम से पढ़ना है, मात्राओं का ध्यान रख के पढ़ना है। और जिन शब्दों के नीचे मैंने बेटा लाइन लगाई है, आपने उसको क्या करना है? आपने उसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।